पीएम मोदी ने गोरखपुर से यूपी के मिशन 2017 की शुरुआत की, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। गोरखपुर के दौरे पर पीएम मोदी ने 2 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें एम्स अस्पताल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री शामिल है। गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही घर घर में गैस पाइपलाइन पहुंचाने का भी ऐलान किया। गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स के लिए 1000 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। 700 बेड होंगे और ये 4 साल में बनकर तैयार होगा। गोरखपुर में पीएम ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों का करोड़ों बकाया है, जिससे किसान परेशान है। गाली के बदले गाली देने के मामले में दया शंकर की मां की तरफ से मायावती समेत बीएसपी के कई बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दया शंकर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गालियों से परिवार सदमे में है और उनकी 12 साल की बेटी दहशत से बीमार हो गई है। दया शंकर की मां की तहरीर पर हजरतगंज थाने में बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, मेवालाल गौतम समेत कुछ और बीएसपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती की कारगुजारी से विरोधी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। आगरा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने झूठे वादे किए थे और केंद्र सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने सपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार एक परिवार की सरकार है, जनता की नहीं। गाजीपुर में 170 गांव लापता हो गए। 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन इस जनगणना में 170 गांव मिसिंग हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र में डायरिया के कहर से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर बीमार हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बदायूं में केंद्र सरकार ने सूखा राहत आपदा में किसानों के लिए आए 63 लाख रुपए के चेकों के घोटाले का मामला सामने आया है। मायावती के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के विरोध में सपा सरकार की SC/ST आयोग की सदस्य किरण जाटव ने कहा कि अगर 48 घंटों में दया शंकर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। गाजियाबाद में अवैध शराब की तस्करी करने वाले दबंगों ने पार्षद की पीट-पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पार्षद अपने घर सो रहा था, तभी बदमाशों ने पार्षद पर हमला बोल दिया। बांदा में मानसिक प्रताड़ना से परेशान शिक्षक की सदमे से मौत हो गई। मामला बांदा के बेराब गांव का है, जहां मृतक कैलाश पथ इंटर कॉलेज में कई साल से कार्यरत थे। बांदा रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग बांदा से चित्रकूट दर्शन करने जा रहा था। सहारनपुर में दिव्यांग दंपति खुले आसमान में सोने को मजबूर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हुई बारिश में दिव्यांग का घर गिर गया था। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली के नजदीक मौजूद एक मकान में लुटेरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। दरअसल परिवार के सभी लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज ने जमकर बवाल काटा। पहले तो पूर्व मंत्री के बेटे ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और फिर पुलिस कर्मियों ने जब उसे रोका तो पूर्व मंत्री के बेटे ने जमकर हंगामा किया।